या तीनों लोकों के स्वामी हमारे सतगुरु दीनानाथ सारी संगत के हृदय में बसते हैं त्रिलोकी के नाथ। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार मैं जबलपुर गया तो मेरे मन में ख्याल आया कि काश कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसने हजूर जी के साक्षात दर्शन किए हों। मैं उनसे बात कर हजूर जी का स्वरूप अपने हृदय में बसा लूं। उन दिनों जबलपुर दरबार में नई नई कैंटीन बनी थी। मैंने दूर से देखा तो एक आदमी चाय पी रहा था। मैं टोकन की लाइन में लगा हुआ था। मैंने देखा उस आदमी की चाय की खत्म प्याली हो गई है, फिर भी वह गिलास को बार बार मुंह से लगा रहा था। शायद उसकी चाय की तलब पूरी नहीं हुई। मुझे उस आदमी में पता नहीं क्या दिखाई दिया कि मैंने चाय के 2 टोकन लेकर 2 चाय के गिलास लिए और उस आदमी की तरफ चल पड़ा। उसके पास पहुंचकर मैंने उसे चाय का 1 गिलास उसको देना चाहा तो उसने कहा मैंने चाय पी ली है। मैंने कहा जी आपने चाय तो पी ली है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चाय की तलब खत्म नहीं हुई है, आप ये चाय ले लीजिए। उसने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो। ये कहकर उसने चाय का गिलास मेरे हाथों से ले लिया और उस चाय के पैसे मैं दूंगा ये बोला। मैंने कहा आप चाय मुझे पैसे मत देना, मुझे लगता है जैसे आप हजूर जी के साथ रहे हो, आपकी उम्र के हिसाब से लगता है। आप मेरे को ये बताओ कि हजूर जी साक्षात में कैसे दिखाई देते थे। यह कहकर मैं उन सज्जन के पास बैठ गया। ये मेरी बात से खुश हो गए और उन्होंने बताना किया शुरू किया मेरे कुर्ते में जो सोने के बटन लगे हैं वे इनकी रहमतों से ही सजे हैं। फिर वह कहने लगे मैं और मेरे चाचा बहुत गरीब थे। घर में एक वक्त का खाना बन जाए तो दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़े रहते थे। उन दिनों हमारे साथ वाले गांव में हजूर जी आए तो बहुत शोर मचा कि एक बहुत ही करने वाले फकीर आए हैं। मैं और मेरे चाचा दोनों अक्सर उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। हम दर्शन करते और प्रसाद भी लेते। हमारे घर में तो वैसे ही बहुत भूख थी। वहां हजूर जी रोज सत्संग करते और सभी को प्रसाद मिलता। लोग आते और हजूर जी से अरदास करते, हजूर जी आप हमारे घर आओ, हमारे भोग लगाओ, हमारे घर सत्संग करो। हजूर जी भी बड़े प्रेम से संगत के घर जाया करते थे। यह देखकर हमारे मन में भी हजूर जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। एक दिन बिना सोचे समझे हमने हजूर जी से हाथ जोड़कर अरदास करी कि हजूर जी आप हमारे घर आइए, सत्संग कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। हजूर जी मुस्कुरा दी और कहा क्यों नहीं, हम आपके घर भी जरूर आएंगे। आप कल सुबह घोड़ी लेकर आ जाना। हम उछलते कूदते छलांगे मारते हुए अपने घर आ गए। वहां हजूर जी के पास एक सेवक खड़ा था। उसने हजूर जी से कहा हजूर जी ये आपने किनके घर आने के लिए बोल दिए? उनके घर तो गोड़े गोड़े भूख है, गरीब है। हजूर जी हंसे और बोले जब मीडिया मैं ओई ते कट्टन जानी है। घर पहुंचे और दादी ने जब सुना तो सिर पीट लिया और ओए घर रोटी खानू नहीं है तुसी न्योता दे आए हो। हम चाचा भतीजा सोच में पड़ गए कि हजूर जी ने कहा था सुबह घोड़ी ले आना, ये हम कैसे करेंगे। खैर दोनों गांव के सरपंच के पास चले गए। उनके पास बहुत घोड़ियां थी। उसके पास जाकर हम दोनों ने बोला श्री गुरु नानक देव जी के अंश से उनके गुरु हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमको उनको लेने जाना है तो घोड़ी दे दीजिए। उसके अंदर हजूर जी बस गए और मुख से निकला जो मर्जी आए घोड़ी ले आओ। हम दोनों ने खुशी खुशी 2 घोड़ियां निकाली और ले गए। गांव का सरपंच समझदार था। हम चाचा भतीजा के हुलिये से हमारा अंदाजा लगा लिया। उसने चुपके से हमारे घर राशन का सामान रखवा दिया। उसने सोचा अगर गुरु नानक के अंश आ रहे हैं तो इनके घर खाने को ना हुआ तो अच्छा नहीं होगा, यह तो गांव की भी बदनामी हो गई। उससे यह सब हजूर जी ही करवा रहे थे। हम दोनों घोड़ियां लेकर सुबह 5 बजे हजूर जी को लेने चल दिए। हजूर जी खुश होकर घोड़ी पर बैठ गए। सारी संगत साथ साथ चलने लगी। सारे रास्ते सत्संग होता रहा। रास्ते में थोड़ी सी धूप निकल आई तो हजूर जी ने रुकने का इशारा किया। सभी रुक गए और सभी को विश्राम करने का इशारा दिया।
जहाँ हजूर जी को उतरे वहाँ एक छोटा सा पेड़ था। हजूर जी ने मेरे चाचा को कहा, इस पेड़ के आसपास की मिट्टी को पोली करो। मेरे चाचा ने पास ही एक पत्थर उठाया और मिट्टी को पोली करने लगा। हजूर जी ने भी एक पत्थर उठाया और मेरे चाचा के साथ उस पेड़ के पास की मिट्टी को पोला करने लगे। हजूर जी मुझे बोले, आप जाकर कहीं से पानी लेकर आओ और इस पेड़ में डालो। मैंने आसपास देखा, मुझे पानी कहीं नजर नहीं आया। फिर मैंने सोचा, अगर हजूर जी ने कहा है तो जरूर आसपास पानी भी होगा। थोड़ा दूर जाने पर मुझे पानी का एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। मैंने वो घड़ा लिया और पानी लाकर उस पेड़ में डाल दिया। हजूर जी ने कहा, थोड़ा पानी और लाकर डालो। मैंने वैसे ही किया। फिर हजूर जी ने हम दोनों को हुक्म दिया, जब भी तुम दोनों यहाँ से गुजरा करो, यहाँ पेड़ में पानी डाल दिया करो। जैसे जैसे ये पौधा पेड़ का ठुट हरा भरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी गरीबी दूर होती जाएगी। जब भी मेरा चाचा और मैं वहां से गुजरते, दोनों पेड़ को पानी दे देते। आज ये सोने की चैन, सोने की कड़े सब उन्हीं की मेहरबानी है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इतना कहते उनकी आंखों में नमी आ गई। और हो भी क्यों ना गुरु कृपा, इतने पास महसूस किया। ये जानता है कृपा क्या होती है। हजूर जी हमारे घर आए तो बाहर मेरी दादी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। हजूर जी ने जोर से कहा, माई बैठी क्यों है, अंदर जा, मेरी संगत आई है, अंदर जाकर मेरी संगत के लिए लंगर बना, चल खड़ी हो। हजूर जी की आवाज में इतनी दम थी कि दादी अंदर गई और रसोई सामान से भरी देखी। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं। वह जल्दी जल्दी संगत के लिए लंगर प्रसाद बनाने लगी। हजूर जी ने 40 दिनों तक हमारे घर में रहे। 40 दिनों कर हमारे घर लंगर पकता रहा, संगत खाती रही। वो सब कहाँ से आता था हमको पता भी नहीं था। घर में एक चारपाई होती थी। हजूर जी चारपाई पर सोते और मैं उनके साथ वाली जमीन पर नीचे सोता। सुबह मैं हजूर जी को हल्के से नीचे स्नान करवाता, मैं हैंडपंप चलाता और हजूर जी स्नान करते। मैं हजूर जी पर पानियों की बाल्टी भर के डालता था। एक दिन मैंने हजूर जी के शरीर पर एक ताजा जख्म था। मैंने सोचा कहीं हजूर जी चारपाई से नीचे तो नहीं गिर गए, इनको चोट तो नहीं लग गई। जख्म तो ताजा था, फिर यह जख्म का निशान कैसा। हजूर जी ने मेरे मन का फुरना पकड़ लिया और बोले, जमनी दिया ऐते निशानी है कि मैं विष्णु हाँ, मैं विष्णु दा अवतार हाँ। मैं जेड़े भी अवतारे च आंगा ए ब्रिंगू दी लत, जेड़ी लगी सी ए उसका निशान मेरे नाल आएगा। यह सारी साखी सुनाते सुनाते उन संगत के चेहरे से एक चमक थी, एक खुशी थी, गुरु कृपा का आभार था। उनके मुख से निकला, मेरे सतगुरु जिस बल तकिया ओ सुक्यों हरिया होया है। सात संगत जी, हमारे शहंशाह त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों के स्वामी हैं। बोल सांचे दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय, बोल जगत जननी माता जी थोड़ी सदा ही जय। संगत जी, साथी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिए।